स्वागत है अपने चैनल खुराई GMS कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मासिक आकलन 2022-23 का मार्च अगस्त 2022 का यहाँ पर कक्षा 3 का विषय अंग्रेजी का यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक आपको 25 अंक का रहेगा और समय सारणी आपको 40 अंक की दी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड आ और खंड बा रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खंड आ में 20 अंक के लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें खंड बा में आपके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट करानी घर के लिए दिया जाएगा। इस कार्य हेतु बच्चों के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर खंड आ को सॉल्व करेंगे, इसके बाद खंड बा को भी सॉल्व किया जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एंड लॉक एट द पैसिव पिक्चर एंड ट्रैक, यानी आपको यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। द कॉन्सेप्ट्स आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार को आपको यह देखना है चित्र को और यहाँ पर पहचानना है ये किसका चित्र बना है, ये डॉक्टर है या टीचर है या पुलिस इंस्पेक्टर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पुलिस वाला की ड्रेस में पहना हुआ है ये व्यक्ति, तो यह पुलिस वाला है। कौन सा है? पुलिस वाला। आपको यहाँ ड्रेस पहचाननी थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पर आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बी से गुड मॉर्निंग व्हेन इट्स, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर लिखा है मॉर्निंग, तो ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इट्स मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद इट्स मॉर्निंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इट्स मॉर्निंग, ठीक है। व्हेन इट्स मॉर्निंग, ठीक है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका टाइम बताना है, घड़ी में कितना बता रहा है यह घड़ी। तो यहाँ पर आपको घड़ी को देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको टाइम का पता चल जाएगा। तो व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक, ठीक है। क्लॉक आनी होती है घड़ी, तो इस आपको बताना है इस घड़ी में कितने बजे। तो आपको दिख रहे हैं कि एक पे छोटा कांटा है और बड़ा वाला जो लंबा वाला कांटा होता है वो 12 पर, तो अर्थात 1 बजे हैं फिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी चौथे क्वेश्चन को। रेमोट मीन्स शॉर्ट्स खालिस्तान इज ए कॉम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है ABC में से क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका ही इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं। 5वें नंबर पर सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्प्लेक्ट द लेसेंस ऑफ लेसन हेलो हेलो। तो यहाँ पर आपको हेलो हेलो से पूरी मीनिंग बनानी है। तो हेलो हेलो पार्ट की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यानी हेलो हेलो एक पार्ट है, उसकी पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे पहली पंक्ति में लिखा है गुड मॉर्निंग व्हेन इट्स मॉर्निंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गुड आफ्टर, तो यहाँ पर आफ्टरनून, तो यहाँ पर लिखना था आफ्टर, तो यहाँ पर लिखा गुड आफ्टरनून आफ्टर व्हेन डे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका मिड डे हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे 5वां क्वेश्चन, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर इतना ही लिखना था। चलिए 5वें नंबर का बाद आता है 6वां नंबर। तो 6वें नंबर को देखेंगे, लुक एट द पिक्चर ऑफ क्लॉक एंड राइट द टाइम, यानी यहाँ पर आपको क्लियर टाइम बताना है कि ये घड़ी कितना कितना टाइम बता रही है। तो चलिए इनको देख लीजिए दोनों घड़ी को अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो बड़ी छोटी वाली सी मोटी वाली घड़ी होती कांटा होता है वो 8 पर है और लंबा वाला कांटा 12 पर है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको कि कितने बज गए हैं, 8 बज चुके हैं। यहाँ पर ऊपर है आपका मोटा वाला कांटा और नीचे आपका मोटा वाला यानी बड़ा वाला लंबा वाला 12 पर है और नीचे दिया गया है छोटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, वो छोटा रहता है और मोटा रहता है, ठीक है। तो वो 6 पे है और लंबा वाला 12 पे। तो यहाँ पर कितने बजा देगी ये आपकी? 6 बजा देगी। यह आपके दोनों आंसर हो चुके हैं। चलिए आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में भी आपसे घड़ी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा है घड़ी का चित्र बनाकर दिए गए समय को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको घड़ी दी नहीं गई थी, बनानी थी। तो उन्होंने बताया है 3 क्लॉक, यानी 3 बजाकर बताओ एक घड़ी बनाकर। तो यहाँ पर हमने ये इस प्रकार की मस्त वाली रंगीन में अच्छी तरह से आपको यहाँ पर बताई गई है घड़ी, और इसमें हमने छोटा वाला कांटा 3 पर कर दिया है, छोटा लंबा होता है उसे हमने 12 पर कर दिया है। तो यहाँ पर कितने बजा दिए हमने? 3 बजाना था तो 3 हमने बजा दिए। तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप बता दें और लाइक कर दें, वरना अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर घड़ी बना सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार बना सकें उस प्रकार की बना लीजिए, कोई डाउट या गलत नहीं कहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न।
ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर चलिए लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा। 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर यूज प्रॉपर्स यहाँ पर प्रोनाउन एंड कॉमन कॉम्प्लेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखा है उचित सर्वनाम का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो चलिए यहाँ पर खालिस्तान भरना है आपको, ठीक है। जैसे मिस्टर साहा लिविंग्स इन राजपूत खालिस्तान इज ए टीचर, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर सी भरना है। क्या भरना है? सी भरना है, ठीक है। क्योंकि साहू तो यहाँ पर मिसेज है, एस लगा है, इसे मिसेज कहती हैं। और एम आर होता है वो मिस्टर होता है, ठीक है। सो मिसेज है यानी लड़की है, लड़की के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिन्हा इज ए लिवेंस, यहाँ पर आपको ही का प्रयोग करना है। लाइव्स इन रायपुर, ठीक है। इसके बाद चलेंगे तीसरे क्वेश्चन में मिसेज एका, ठीक है, इज ए फार्मर, यहाँ पर हर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना एक है ना बहुत है, यहाँ पर अलग ही है एकता। फार्मर हर, यहाँ पर सन इन डॉटर, ठीक है, यानी इसका एक पुत्र है वो डॉटर है, ठीक है। इस प्रकार आप इसका हर का प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के आपने अच्छी तरह देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा इसे भी देखेंगे आप। तो यहाँ पर पूछा है मार्च का अप्रोड ग्रेशन विथ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उचित अभिभावकों का समय की से मिलाकर लिखिए। तो यानी आपको समय बताना है। जैसे AM होता है तो उस समय सुबह यानी मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है या इवनिंग होता है। तो आप समझ लें सुबह 7 बजे हैं तो आपको अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको क्या कहना पड़ता है? गुड मॉर्निंग कहा जाता है सुबह के समय। इसके बाद 7 PM के समय यानी शाम के समय गुड इवनिंग कहा जाता है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा है 2 बजे। कितने लिखा है? 2 बजे, यानी 2 बजे दोपहर रहता है। दोपहर को आप क्या कहोगे? आफ्टरनून। तो यहाँ पर आप तीनों समझ गए होंगे अच्छी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। राइट टू सेंटेंस अबाउट योर फ्रेंड्स, ठीक है, अर्थात अपने मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो यहाँ पर अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड, अमित का या अपने कोई दोस्त और हुई। अमोल इज द माई बेस्ट फ्रेंड, चेतन माई बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार जो आपके दोस्तों प्रिय उनके नाम लिख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट्स बॉय, यानी यहाँ पर मैं भी ही यानी होता है अमोल है आपका, उसी का नाम ही से दर्शाया जाता है। या आप कोई भी नाम लिख रहे हैं, अमोल हो, चेतन हो, या जो भी आपका दोस्त है, कुछ भी आपने लिखा हुआ है उसी को अगर दोबारा लिखा जाता है तो उसे आप ही से दर्शा देते हैं। यानी ही यानी होता है ऊपर वाला जो नाम लिखा वही, ठीक है। तो या फिर अमोल इज द वेरी इंटेलिजेंट्स बॉय, तो यहाँ पर वो अच्छा पढ़ने में होशियार है, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं इंटेलिजेंट है, किसी बात और में भी होता है इंटेलिजेंट, पढ़ने में ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं खंड बा में। तो खंड बा के क्वेश्चन आते हैं आपके 10वें क्वेश्चन आपने देख लिया यहाँ पर। चलिए अब आपका खंड बा भी यहीं पर सोल्यूशन कराने वाले हैं, तो अच्छी तरह देखिएगा वीडियो से, भागना नहीं है वीडियो को छोड़कर। तो चलिए यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है अपनी जागने, नाश्ता करने, साला जाने, खेलने और सोने के समय को घड़ी में दर्शाइए, अंग्रेजी में लिखिए, ठीक है। यानी आपको सब कुछ दर्शाना, जैसे आपने कितने बजे जागते हैं, जैसे हम 5 बजे जागते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 बजे, तो 5 o'clock, ठीक है। और AM PM भी लिख सकते हैं। इसके बाद नाश्ता क्या बजे करते हैं, जैसे हम 7 बजे नाश्ता करते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बजे नाश्ता, अर्थात 7 AM o'clock, ठीक है। इसके बाद साला जाने का समय, तो यहाँ पर 8:30 बजे साला जाते हैं तो यहाँ पर 7-8 बजे साला का लिख सकते हैं। इसके बाद खेलने और सोने का समय, तो यहाँ पर आपको सभी कुछ समय लिखना है। जैसे खेलने का तो हम 8 से 10-12 तक पढ़ेंगे, 12 से फिर शाम को ही खेलते ज़्यादातर, तो हम 4 से 6 या इस समय खेलने का है तो यह लिख सकते हैं। इसके बाद सोने का समय लिखनी है, तो सोने का समय आपको रात के 10 बजे से या
9 बजे से या 11 बजे से लिख सकते हैं, 10 से आप लिख सकते हैं, ठीक है, 10 बजे से सो जाएंगे। तो इसके बाद आप इस प्रकार लिख सकते थे इनको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके बाद अथवा में दिया गया है, अथवा में लिखा हुआ है अपने घर के आसपास के 5 व्यक्तियों के नाम, उनका व्यवहार अंग्रेजी में लिखिए, ठीक है, यानी व्यवसाय यानी उनका क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है आपको। चलिए यहाँ पर व्यवहार बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पर्सन नेम यानी पड़ोसियों के नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर उनका काम यानी एजुकेशन, ठीक है, यानी वो क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर पहला एक नाम व्यक्ति का नाम लिख दीजिए अपने हिसाब से, जो आपके आसपास है उनके नाम लिख सकते हैं आप। यहाँ पर मनोज साहू, तो यहाँ पर टेलर यानी सिलाई मशीन वाला। यहाँ पर गीता यादव है, तो यहाँ पर नर्स है। यहाँ पर अजय शर्मा है, यहाँ पर डॉक्टर हैं। चलिए इस प्रकार इनके आपने देख लिए, और भी दिए गए हैं। यहाँ पर प्रिया अग्रवाल है, यहाँ पर अकाउंटेंट है, यहाँ पर सूरज सोनी है, शॉपकीपर है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार सभी के लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अपने और है जैसे, तो उनके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ, मेरा एक मित्र है, पड़ोसी है, वो MP पुलिस यानी पुलिस वाला है, यहाँ पर अमोल नाम लिख दूँ उसका, ठीक है। इस प्रकार मैं भी अपने लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार चलेंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर मासिक आकलन 2022-23, यहाँ पर माह अगस्त। तो इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 3 का और भी सभी के पेपर आपको मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार सभी पेपर हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, जाकर देख लीजिएगा। पूरे 3 से लेके 12 तक के सभी पेपर आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। सभी वीडियो कक्षा 3 हो या 4 सभी देख सकते हैं। धन्यवाद।